गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 7 और उसके बाद बात करेंगे विविध की। प्रश्नावली 6 तक की बात हमारी हो गई थी। प्रश्नावली 7.6 तक। अब बात करेंगे विविध। तो विविध में कोई नया मेथड हमारे पास नहीं है। जो हमने पीछे मेथड पढ़े हैं अवकलन के, उन्हीं के सभी के क्या हैं, मिक्स क्वेश्चन है इसमें हैं। तो पहले कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं उसकी बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 26 है, एग्जाम्पल नंबर 26 और उसका डी पार्ट। बाकी पार्ट नॉर्मल हैं इसके, ए बी सी और ई। डी पार्ट है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको दे रखा है y बराबर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कह रहा है कि इसका अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से तो बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इस पूरे को x मानते हुए किसका करेंगे, log x का। तो log x का करेंगे 1/x, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या ये x है? क्या नहीं है। इसका मतलब डी वाई डी एक्स होना चाहता है किसका, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। इसका फिर से अवकलन करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसका मान आ गया हमारे पास x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका तो कितना हो गया 1 प्लस इसकी पहले किसका होगा, पावर का। तो पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका कितना हो गया 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये तो किसका हो गया, पहले पावर का हो गया और फिर फलन का किया तो 2x आ गया। अब यहाँ से देखें डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका लघुत्तम लूँगा मैं तो ये हो गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और प्लस का एक्स और बटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसकी वैल्यू आ गई 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ये हमारा क्या आ गया, अवकल गुणांक आ गया। तो ध्यान इतना ही रखना आपको कि पहले फिर किसका करना है, log x का करना है। फिर ये x नहीं है, इसका मतलब इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन करेंगे तो ये फलन x है, इसका अलग से हो जाएगा, इसकी पहली पावर का होगा और फिर जो अंदर फलन है उसका अवकलन होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल 26 है, उसका डी पार्ट हो गया। लिखें इसको। इसके बाद देखें नेक्स्ट, एग्जाम्पल 27 और एग्जाम्पल 27 है, उसका सी पार्ट देखें। ए और बी पार्ट हैं वो आसानी से हो जाएंगे। आपको अंदर इन्वर्स बाहर इन्वर्स दे रखा है, तो किसको क्या मानना है आपको प्रश्न पढ़ोगे पता लग जाएगा। लेकिन सी थोड़ा सा हटके है, साइन इनवर्स। फिर आपको दे रखा है x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स और फिर कोष्टक में दे रखा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स
और फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए देखो हमारे पास एक सूत्र है जो दूसरे चैप्टर में आएगा हमारे, तो दूसरा चैप्टर हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो ये सूत्र लिख लें आप, साइन इनवर्स ए और माइनस का साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स बी बराबर साइन इनवर्स ए रूट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखो कि अगर ए किसको माना, एक्स को, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये तो एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर लिखना है, इसका मतलब इस एक्स को क्या मान लो मैं, रूट एक्स मान लो, स्क्वायर करूँगा रूट हट जाएगा। तो यहाँ से हमें देखने को ये मिल रहा है कि एक की जगह तो हमारे पास कितना है, एक्स है, और बी की जगह है वो कितना है, रूट एक्स है। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। भाई एक की जगह तो देखो कितना है यहाँ एक्स, और बी की जगह रूट एक्स। अरे रूट एक्स का स्क्वायर करूँगा तो एक्स आएगा, तो ये बी स्क्वायर है, 1 माइनस बी स्क्वायर। फिर माइनस बी, देखो बी की जगह क्या आ गया, रूट एक्स, 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए की जगह क्या माना था, एक्स। तो ये हम इसकी विस्तृत डिटेल हैं वो लेसन नंबर 2 में पढ़ेंगे, यानी प्रश्नावली 2 में बात करेंगे, इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे उसमें। तो ये हमारा सूत्र है, तो इसको आप लिख लें, बाकी इसकी विस्तृत डिटेल हम प्रश्नावली 2 में पढ़ेंगे। तो इसको हमने ये रूप लिख दिया। अब इसका अवकलन करना आपको, ये y बराबर मान लिया, तो यहाँ से इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से dy अपॉन dx बराबर साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसका कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स आ गया। फिर डी बाई डी एक्स किसका और होगा, क्या ये एक्स है, क्या नहीं है, कौन है, रूट एक्स, तो इसका अवकलन और करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसका मान आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, इसका करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, 1/रूट, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया डी बाई डी एक्स। उतारें इसको भी, इसके बाद एग्जाम्पल 28 है। तो 28 में आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, x बराबर कुछ दिया हुआ है, y बराबर कुछ दिया हुआ है, तो आपको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। इसका मतलब x का t के सापेक्ष अवकलन करोगे, y का भी t के सापेक्ष अवकलन करोगे, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दोगे, सिंपल सा प्रश्न है, हो जाएगा। इसके बाद देखें, इसके बाद एग्जाम्पल 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 29, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है 6 नंबर में। आपको कह रहा है कि पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तब आपको सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट, तब आपको सिद्ध करना है P प्लस डबल डेरिवेटिव बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। यह आपको सिद्ध करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान देना इसमें, इसका मतलब यहाँ से हमें देखने को ये मिल रहा है कि भाई P का जो पी स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है उसका कम से कम कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष करना है। तो इसको आधार मानते हुए हम चलेंगे, यानी इसका द्वितीय कोटि का अवकलज आपको ज्ञात करना है।
तो यहाँ से क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे यहाँ से 2p dp अपॉन डी थीटा, पावर का किया 2p हो गया, p का किया dp अपॉन डी थीटा बराबर a स्क्वायर, पावर का करेंगे इसका तो 2 cos थीटा और cos थीटा का करेंगे तो माइनस का sin थीटा प्लस b स्क्वायर, फिर 2 sin थीटा का करेंगे तो cos थीटा। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करो, 2p dp अपॉन डी थीटा बराबर देखो 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा हो गया तो माइनस का a स्क्वायर sin 2 थीटा और प्लस का b स्क्वायर और यहाँ भी sin 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम dp अपॉन डी थीटा का मान निकालना चाहें, dp अपॉन डी थीटा तो कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन 2p। ये हमारी समीकरण 1 आ गई, यानी हमने इसका p के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका था, उससे हमने इसका कर दिया। अब क्या करना है, इसका थीटा के सापेक्ष फिर से अवकलन करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो हो गया डबल डेरिवेटिव, यहां से करेंगे तो यहां से करेंगे कितना आएगा, हर या अंश से वाले से करोगे तो इसका करेंगे हर, ये हो गया 2p, अंश का अवकलन करेंगे तो b स्क्वायर माइनस, चलो पूरा लिख देता हूँ, d अपॉन डी थीटा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और sin 2 थीटा, फिर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसे कैसे sin 2 थीटा और 2p का करेंगे तो 2dp अपॉन डी थीटा बटा यहाँ से कितना हो गया 4p स्क्वायर, कितना हो गया 4p स्क्वायर। अब इस 4p स्क्वायर है, इसको इधर भेज दो तो ये हो गया 4p स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव बराबर इसका ये हो गया 2p dp अपॉन डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है हमारा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसका करेंगे sin 2 थीटा का तो cos 2 थीटा और थीटा का करेंगे तो इनटू में कितना आएगा 2, फिर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ से sin 2 थीटा ऐसे कैसे आएगा sin 2 थीटा और इंटू 2। अब dp अपॉन डी थीटा, तो dp अपॉन डी थीटा है उसका मान यहाँ से रख सकते हैं, dp अपॉन डी थीटा का मान, चलो एक साथ लिख दूंगा तो एक बार dp अपॉन डी थीटा, हर था इसको मैंने इधर भेज दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको एक तो p का मान रखना है, किसका मान रखना है, चलो p को रहने दो, dp अपॉन डी थीटा का मान रख दो, तो यहीं रख दो इसको, तो ये 2 यानी यहाँ लिख दो इस 2 को, ये लो यहाँ 2, dp अपॉन डी थीटा है उसका मान है हमारे पास कितना b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin 2 थीटा और बटा 2p। अब यहाँ से देखो, यहाँ इसके बटे में कितना है 2p है, तो 2p है उसका मतलब इसको इधर इसका लघुत्तम ले लो यहाँ, तो लघुत्तम लेंगे तो इस पद के नीचे तो 2p है, इसके नीचे नहीं है, तो इसको गुणा कराएंगे इधर वाले को, तो ये हो गया 4p स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, 4p स्क्वायर डबल डेरिवेटिव बराबर ये इससे गुणा होगा तो ये हो गया 4p स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये 2b है इसके साथ में तो 8 हो जाएगा, ये 8p स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos 2 थीटा
माइनस ये हो गया हमारा 2b² माइनस a², इसका भी क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ये रहा, और यहाँ से क्या हो गया sin स्क्वायर 2θ, और बट्टे में कितना आ गया, बट्टे में आ गया 2p, सबके बट्टे में कितना आ गया 2p आ गया। ठीक है, अब इनको क्या करो आप, इनमें से जो कॉमन आ रहा उसको कॉमन ले लो, इसको भी अगर मैं इधर गुणा करवा दूं तो 8p² हो जाएगा, तो ये तो हो गया 8p² बराबर 8। चलो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, b² माइनस a² कॉमन आ गया, और साथ में 2 भी आ गया, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2b² a² कॉमन आया, तो यहाँ से हो गया 4p² cos 2θ, और माइनस b² माइनस a², और ये हो गया sin स्क्वायर 2θ, sin स्क्वायर 2θ, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये 2 देखो सबके बार है, ये 8 है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 4p², तो हमारे पास आ गया यहाँ 4p² dp/dθ² बराबर b² माइनस a²। अब यहाँ p² है, उसकी वैल्यू यहाँ से रखो, क्या a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कितना बनेगा 4, और ये बन गया हमारा a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² sin स्क्वायर थीटा, और इसके गुणा में है cos 2θ माइनस b² माइनस a², और ये है sin स्क्वायर 2θ। ये स्टेप हमारे पास आ गई। इसके बाद देखें, अब इसके बाद की स्थिति ये है हमारे पास, ये तो हमारा क्या चल रहा है 4p² डबल डेरिवेटिव बराबर b² माइनस a², ठीक है, और ये 4 है ही, ये 4 हमारा, और p² है उसका मान है a² cos स्क्वायर थीटा और प्लस का b² sin स्क्वायर थीटा, इसको गुणा करवाना है cos 2θ से, तो cos 2θ का फॉर्मूला खोलें cos और sin में, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर माइनस आगे है हमारे पास b² माइनस a² sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब sin 2θ का फॉर्मूला खोल दो, तो 2 sin थीटा और cos थीटा, उसका भी होल स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ तो आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये स्थिति हमारे पास जनरेट हो गई। भाई यहाँ तो cos 2θ का स्क्वायर है, इसका मतलब sin 2θ का होल स्क्वायर कह सकते हैं, इसको खोलेंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा, और उसका क्या है होल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और sin थीटा cos थीटा उसका भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो यहाँ से ये हो गया हमारा 4p² dp/dθ² बराबर b² माइनस a², फिर ये 4, इसको इससे गुणा करवाओ, ये 4 तो हमारा बार है इसको इससे गुणा कराएंगे, कितना आएगा a² cos की पावर 4θ प्लस इसको इससे गुणा कराएंगे b² sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुणा कराएंगे, कितना आएगा माइनस का a² cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुणा कराएंगे तो यह आएगा माइनस का b² sin की पावर 4θ। ये तो ये 4 से गुणा है, इसका मामला आ गया।
फिर माइनस, यहाँ से इसको गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना हो गया 4b² साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस 4a², और ये भी कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इनमें से जो कट रहे हैं उसको देख लो, ये 4 है, इसका मतलब 4 इससे भी गुणा है, इससे भी गुणा है। यहाँ देखो ये 4 इससे गुणा होगा तो ये प्लस का b² साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का, यानी इस 4 को अंदर गुणा ही करवा दो। ये 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यानी हमारे पास 4p² dp/d थीटा स्क्वायर है, उसका मान आ गया b² माइनस a², और यहाँ से बच गया 4 कॉमन ले लिया, a² कोस की पावर 4 थीटा और माइनस b² साइन की पावर 4 थीटा। इतना सा पद हमारे पास बचा। ये 4 से 4 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों के साथ गुणा है ये 4, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया p² डबल डेरिवेटिव बराबर b² माइनस a²। ठीक है, अब यहाँ देखो a² कोस स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा माइनस b² साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको मैं b² a² को अंदर गुणा करवाऊं, a² और b² को भी अंदर गुणा करवा दूं, इसको अंदर गुणा करवाऊंगा क्या बनेगा, इसको इसके साथ गुणा करूंगा a² b² कोस की पावर 4 थीटा, इसको इससे गुणा करूंगा माइनस a की पावर 4 कोस की पावर 4 थीटा, इसको इससे गुणा कराऊंगा तो माइनस b की पावर 4 साइन 4 थीटा, इसको इससे गुणा कराऊंगा प्लस का a² b² साइन की पावर 4 थीटा। यहाँ से हो गया p² डबल डेरिवेटिव बराबर, अब यहाँ से देखो a² b² कॉमन आ गया इसमें से, तो a² b² और ये हो गया हमारा साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कोस की पावर 4 थीटा, या ऐसे कैसे रख लो इसको a² b² कोस की पावर 4 थीटा। इसमें से देखो, इसमें से अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या बना, 1 की पावर 4 कोस की पावर 4 थीटा और प्लस b की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा। इसमें से माइनस हमने क्या ले लिया कॉमन। अब यहाँ देखें p² डबल डेरिवेटिव, ये हो गया a² b² साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा और प्लस a² b² कोस की पावर 4 थीटा माइनस, यहाँ से देखना a की पावर 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस b की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2a² b² साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2a² b² साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यानी मैंने 2a² b² साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और घटा दिया। क्यों? क्योंकि मैं a² कोस स्क्वायर थीटा प्लस b² कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें
कि भाई 2a² b² साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2a² b² साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा दिया। अब यहाँ से देखें, ये हो गया p² डबल डेरिवेटिव बराबर a² b², अगर हम कॉमन रखें तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, एक तो ये है, फिर माइनस बार है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का बन गया, एक तो हमारे पास a² कोस स्क्वायर थीटा प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो होल स्क्वायर बन गया। देखो बार माइनस है तो ये इतना था तो इसमें होल स्क्वायर में चेंज हो गया, कोस स्क्वायर a² कोस स्क्वायर थीटा b² साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया ये तो, और ये देखो माइनस, तो ये बार माइनस है तो इसका आगे क्या आएगा प्लस, क्या 2a² b² साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास स्थिति बन गई। इस कोष्टक को हटा दिया अब क्योंकि माइनस इसी के साथ है। अब देखो ये तो कौन है हमारा, ऊपर देखो सबसे पहले a² कोस स्क्वायर थीटा प्लस b² साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये तो p² हो गया, तो ये तो हो गया हमारा p² डबल डेरिवेटिव बराबर ये तो p² बन गया। अब इसको इसके साथ देखो, इसको ऐसे अलग अलग ही लिख लो आप, इसके साथ भी a² b², देखो a² b² साइन की पावर 4 थीटा, a² b² कोस की पावर 4 थीटा और प्लस 2a² b² साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इन सभी में से आप क्या करो, a² b² कॉमन ले लो तो आपके पास बनेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस इसका मान मैंने ऊपर से रख दिया है यहाँ से, तो ये कौन है p² है तो इसका भी होल स्क्वायर है, तो ये p की पावर क्या हो गई 4 हो गई, p की पावर कितनी हो गई 4। अब इसको देखो जरा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी हमारे पास आ गया p² dp/d θ² बराबर a² b² और ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर, और ये हमारा माइनस p की पावर 4 है। ठीक है, इसका मान कितना होता है 1, तो हमारे पास आ गया, नीचे साइड दिखाई नहीं देगा, चलो लिख देता हूँ, नहीं होगा तो उसको दोबारा लिख दूंगा, dp/d θ² बराबर a² b², यहाँ से क्या बच गया a² b² माइनस p की पावर 4। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है p प्लस डबल डेरिवेटिव बराबर ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या करो, पहले तो आप p² का भाग दे दो पूरी समीकरण में, किसका भाग दे दो p² का, तो p² का भाग देंगे तो कितना बनेगा p² डबल डेरिवेटिव बराबर a² b² भाग p² और माइनस यहाँ से कितना बचेगा, ये p² कैसे आ रहा है, यहाँ गलती की है भाई हमने, भाई 4p² था 2p से गुणा किया 8p³ आएगा, ये कितना आएगा p³, ये हमारा p³ चल रहा है, ये p³ है, ये भी p³ है, ये भी p³ है, ये भी p³ है, ये p³ 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 और p³। अब p³ का इसमें क्या दे रहा हूँ भाग, तो यहाँ p³ हो गया, p की पावर 4 में दूंगा तो p, यानी यहाँ से हमारे पास क्या आ गया डबल डेरिवेटिव बराबर, देखो ये p इधर माइनस का है तो इसका इधर पक्षांतरण करूँगा मैं तो क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर इधर कौन बच गया a² b² अपॉन p³, यही हमें सिद्ध करना था।
तो इसको लिखना स्टार्ट करें आप। फिर से एक बार रिवाइज और कर दूंगा मैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, 6 नंबर में आ सकता है। यहाँ लिख देना आप dp का मान रखने पर, dp अपॉन डी थीटा का मान रखने पर, और यहाँ हमने पी स्क्वायर का रखा था तो यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर का मान रखने पर, जिससे ये पता लगेगा आपको कि ये मान कहाँ से आया। बस इतना सा काम ही तो किया है। और यहाँ भी आप लिख दोगे पी स्क्वायर का मान रखने पर, ये लो। और कहीं कोई रटने वाली बात इसमें नहीं है। तो इसको जूम करके उतार लेना। अब देखो एक बार फिर से इसको बता देता हूँ, यानी पी स्क्वायर बराबर आपको ये दिया हुआ है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर हमें सिद्ध करना है p प्लस डी फी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। हमने सबसे पहले यहाँ देखना है कि हमें डबल डेरिवेटिव दे रखा है, इसका मतलब बिगर सोचे समझे हमें कहाँ तक चलना है, डबल डेरिवेटिव तक चलना है। तो डबल डेरिवेटिव तक चलना है, इसके लिए हमने क्या किया, दिए गए फलन का यहाँ भी दिख रहा है कि किसके सापेक्ष, और यहाँ से देखने पे भी पता लग रहा है कि हमारा फलन किसका है, थीटा का है। तो हम अवकलन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ से इसमें से क्या किया हमने, भाई यहाँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ भी 2 साइन थीटा कोस थीटा दिख रहा था, तो हमने क्या कर दिया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया और इसको साइन 2 थीटा में लिख दिया। अब dp अपॉन डी थीटा का मान निकाल लिया, इसको हमने समीकरण 1 देके छोड़ दिया, क्योंकि dp अपॉन डी थीटा की आवश्यकता पड़ी थी हमें उसका मान रखने के लिए। अब यहाँ से इसका वापस से थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो भाग विधि द्वारा इसका अवकलन करेंगे, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, इंटू हर का अवकलन। तो हर का अवकलन हो गया था बटा हर स्क्वायर को मैंने इधर गुणा करा दिया और इसको इसका अवकलन कर दिया। इसके बाद इसका जो लघुत्तम आया यहाँ 2p, इसको भी मैंने इधर गुणा करा दिया, ये 8p क्यूब हो गया था। p स्क्वायर पहले से है, p से गुणा करते ही p क्यूब, पहले हमने p स्क्वायर लिख दिया था इसको, फिर लास्ट में जाके पता लगा कि ये p क्यूब होना चाहिए तो इसको इससे गुणा करवा दिया। अब इसके बाद इसको हल कर लिया। अब ध्यान देने वाली बात एक तो ये है कि भाई हमने यहाँ किसका मान रखा है, ये dp अपॉन डी थीटा है, उसका मान समीकरण 1 से रखा है और फिर लघुत्तम लिया है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पी स्क्वायर आया तो पी स्क्वायर का मान हमें प्रश्न में दे रखा है, उससे रखा है। इसके बाद इसको हल करते गए हम। एक यहाँ हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ा और घटाया, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो होल स्क्वायर बना दिया, एक्स्ट्रा बच गया उसको लिख दिया, एक्स्ट्रा इसके साथ काम में आ गया और फिर से होल स्क्वायर बन गया। और हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रख दी p की पावर 4, इधर p क्यूब चल रहा था उसका भाग दे दिया, तो p की पावर 4 में क्यूब का भाग देंगे, p बचेगा माइनस का। अब इसका इधर पक्षांतरण कर दिया तो p प्लस का हो गया, डबल डेरिवेटिव बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर बटा p क्यूब आपको दे रखा है। तो इसको आप अच्छी तरह से उतार लें और आपकी बुक में इसको कहीं 2p से गुणा कर रहा है, कहीं 2 थीटा से गुणा कर रहा है, तो उसमें याद रखने वाली बातें ज़्यादा हैं। इसको अपने मन से हल करोगे, आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 29 नंबर एग्जाम्पल है, वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद चलते हैं हम हमारी प्रश्नावली पर।
प्रश्नावली 7 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। y बराबर साइन इनवर्स x रूट x। इसका क्या करना आपको, x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका मतलब dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे इसका। तो इसको x मानते हुए साइन इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। भाई x पूरा है ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और रूट x का करेंगे तो इसकी रूट हट जाएगा। अब क्या ये x है क्या, नहीं है, तो dy dx किसका करेंगे, x रूट x का। इसका मतलब dy अपॉन dx है, उसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। भाई आधार समान है तो कहते हैं जुड़ जाएगी। अब यहाँ देखो x की पावर आधी तो यहाँ है, एक यहाँ है, तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x की पावर डेड हो गई। अब इसका अवकलन कर दो, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, पावर का करेंगे ऐसे कैसे, फिर x की पावर कितनी 3/2 माइनस 1 यानी रूट x, कितनी रूट x। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। लिखें इसको, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अंश इंटू हर वाले से कर देना आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। वैसे इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे वो आपको चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिलेगा। y बराबर कोट इनवर्स, और फिर दे रखा आपको 1 प्लस साइन एक्स का रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स का रूट बटा 1 प्लस साइन एक्स का रूट और माइनस 1 माइनस साइन एक्स का रूट। ठीक है, तो जब भी आपको त्रिकोणमितीय फलन के साथ ये साइन और कोस के साथ 1 दिखाई देता है तो सबसे पहले क्या हटाओगे, 1 को हटाओगे। तो अगर कोस के साथ है तो हम कोस 2x का फॉर्मूला खोल के 1 को उठाते हैं, या तो साइन के पदों में खोलते हैं या कोस के पदों में खोलते हैं। लेकिन साइन के साथ आता है तो हमारी सर्वसमीका है उससे खोलते हैं। तो y बराबर कोट इनवर्स 1 है, इसकी जगह लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर x/2 और प्लस का कोस स्क्वायर x/2 इस 1 की जगह, क्योंकि हमारी सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 1। लेकिन यहाँ मैंने x/2 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ साइन x है, उसका फॉर्मूला साइन 2x के फॉर्मूले से खोलूंगा तो कितना आएगा 2 साइन x/2 कोस x/2। तो सभी किस में हो जाएंगे, सेम में हो जाएंगे। इसलिए 1 की जगह मैंने सर्वसमीका साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 के रूप में खोली। इसकी जगह क्या लिखूंगा, 2 साइन x/2 कोस x/2, और इसका क्या है रूट, प्लस ऐसे ही अगले 1 की जगह भी हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 और माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2 बट्टे में 1 की जगह वही लिखना है सर्वसमीका साइन स्क्वायर x/2 और कोस स्क्वायर x/2 प्लस का 2 साइन x/2 कोस x/2 और माइनस यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस के 2 साइन x/2 कोस x/2। ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये किसके फॉर्मूले बनते हैं, y बराबर कोट इनवर्स साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, और यह है हमारा कितना 2 साइन x/2 कोस x/2 यानी a² प्लस b² प्लस का 2ab। इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ कोस x/2 प्लस साइन x/2, इसका भी क्या होल स्क्वायर और उसका भी क्या है रूट, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, उसका भी होल स्क्वायर और उसका भी रूट।
बटा यहाँ से हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2, उसका भी होल स्क्वायर और उसका भी रूट, माइनस यहाँ भी कितना हो गया cos x/2 माइनस के साइन स्क्वायर x/2 और उसका भी होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है वो किससे हट जाएगा, रूट से हट जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, कोट इनवर्स, ये तो हो गया cos x/2 माइनस ये प्लस साइन x/2, अरे ये स्क्वायर रूट से हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट से हट जाएगा, ये स्क्वायर प्लस का cos x/2 माइनस साइन x/2 बटा यहाँ से cos x/2 प्लस साइन x/2 और ये माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, देखो साइन से तो साइन कट जाएगा यहाँ, तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया, कोट इनवर्स 2 cos x/2 बटा नीचे से इसको खोलेंगे तो ये माइनस ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो cos से cos कट जाएगा, कितना आएगा 2 साइन x/2, 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर कोट इनवर्स और ये कितना बन गया, ये बन गया कोट x/2, कोट से कोट कैंसिल, y बराबर सिंपल बन गया हमारे पास x/2। ये सिंपल हो गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx है, x का कितना होता है 1, तो 1/2, ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। तो जब भी आपको 1 के साथ साइन या कोस मिलते हैं, इसका मतलब पहले उसको उठाओ, तो 1 की जगह सर्वसमीका लिखनी है। अगर कोस होता है यहाँ तो हम cos 2x का फॉर्मूला खोल के 1 को उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लिखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको दे रखा है y बराबर x³ e⁻x sin x। अब यहाँ 3 फलन गुणा में हैं, इसका मतलब किसी को भी आप जैसे इसको फर्स्ट मान लो और इन दोनों को क्या मान लो, सेकेंड। तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx, इसको प्रथम मान लिया और इस पूरे को क्या मान लिया हमने, सेकेंड फलन मान लिया। तो प्रथम फलन ऐसे कैसे, dy/dx किसका होगा, e⁻x sin x का, प्लस प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय e⁻x sin x ऐसे कैसे, और dy/dx किसका करेंगे, x³ का करेंगे। तो यहाँ से देखिए सिंपली x³, यहाँ फिर से 2 फलन गुणा में हो गए, तो ये x³ तो गुणा में रहेगा, ये 2 फलन गुणा में हो गए, इसका फिर से अवकलन करो, प्रथम फलन ऐसे कैसे, द्वितीय का अवकलन करेंगे sin x का, तो कितना आ गया cos x, प्लस द्वितीय sin x ऐसे कैसे, और e⁻x का करेंगे तो e⁻x, प्लस e⁻x sin x ऐसे कैसे, x³ का करेंगे तो 3x²। अब ये x³ ध्यान रखोगे इस पूरे से गुणा है, तो यहाँ से dy/dx है, उसका मान कितना आ गया हमारे पास, x³
ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स और प्लस का 3x² ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, तो और इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो dy/dx बराबर एक्स क्यूब ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स वाले में उसको एक साथ ले लो, ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो यहाँ से तो एक्स क्यूब बच गया और यहाँ से 3x² बच गया। ये हमारा क्या आ गया, फाइनली उत्तर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। लिखें फटाफट इसको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि y बराबर log x अपॉन ए की पावर x है। इसका मतलब log m माइनस n की प्रॉपर्टी लगाओ, y बराबर कितना हो गया log x माइनस log a की पावर x। अब कर दो x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से कितना आएगा dy/dx बराबर 1/x माइनस log x का करेंगे तो 1/a की पावर x और फिर dy/dx किसका a की पावर x का। तो dy/dx है उसका मान आ गया 1/x माइनस a की पावर x, a की पावर x का a की पावर x और log a होता है a की पावर x से a की पावर x कैंसिल और यहाँ से हो गया माइनस का log a। तो dy/dx है उसकी वैल्यू। तो सिंपल अवकलन है भाई, प्रश्न को देख के नहीं घबराना है कभी भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है x log x की पावर log x। तो इसको क्या कर लो y बराबर मान लो और फिर क्या करोगे दोनों पक्षों का यानी फलन की पावर क्या मिल रही है आपको फलन। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ऐसे करना है दोनों पक्षों का log लेने पर। तो log y बराबर कितना हो गया log x हो गया और उसकी पावर कितनी हो गई log x। तो log y बराबर कितना हो जाएगा, ये log आगे आ जाएगा log x फिर log x log x। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, अब दो फलन गुणा में हो गए उसकी सहायता से इसको अवकलन कर लेंगे। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें पीछे में, तो आपको क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। ये एक फलन हो गया और ये एक फलन हो गया, तो दो फलनों का गुणनफल रूल आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपको कह रहा है कि log x बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर और बटा एक्स स्क्वायर, y माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करें हम, इस tan को इधर भेज दें, तो यहाँ से क्या बचेगा y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले y बराबर निकालना है, इसका मतलब इस tan को इधर भेजा तो ये हो गया tan log x। यहाँ से y का मान निकालेंगे हम,
y माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये एक्स स्क्वायर इधर गुणा हो गया, ये हो गया tan और ये हो गया log x। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan log x। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 प्लस tan log x। ये लो, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से dy अपॉन dx है, उसके बराबर कितना आएगा प्रथम फलन, ऐसे कैसे द्वितीय का अवकलन करेंगे dy dx किसका 1 प्लस tan log x का, और प्लस 1 प्लस tan log x ऐसे कैसे, और अवकलन किसका होगा एक्स स्क्वायर का, अवकलन किसका होगा एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से dy अपॉन dx है, उसका मान कितना आ गया एक्स स्क्वायर, एक का करेंगे 0, एक का अवकलन करेंगे क्या आएगा 0, tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर log x, sec स्क्वायर x होता है तो x की जगह कौन है log x, log x का करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन x, यानी बट्टे में क्या आ गया x और आ गया, प्लस ये हो गया 1 प्लस tan log x, और इसका करेंगे तो कितना हो गया 2x। तो ये x से x क्या हो गया यहाँ कैंसिल, तो dy अपॉन dx है, उसका मान आ गया x sec स्क्वायर log x, और प्लस इसको इससे गुणा करेंगे कितना हो गया 2x, और प्लस का 2x tan log x। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया इसका अवकलन आ गया। तो सिंपल इसके अवकलन है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दो फलन दिए हुए हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करना है। y बराबर आपको दे रखा है x और उसकी पावर है x स्क्वायर माइनस 3, और प्लस दूसरा है x माइनस 3 और इसकी पावर है x स्क्वायर। तो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 3-4 पार्ट थे। तो फलन की पावर फलन हो और प्लस या माइनस के रूप में हो तो इसको तो u मान लेना और इसको क्या मान लेना v। इसका मतलब dy अपॉन dx है वो किसके बराबर होगा du अपॉन dx और dv अपॉन dx के बराबर होगा। तो इसको आप अलग से मान लोगे और इसको अलग से मान लोगे, और उसके बाद क्या करोगे इसका तो फलन की पावर फलन है तो log लेके इसका भी फलन की पावर फलन है, दोनों को अलग अलग हल करोगे फिर जोड़ दोगे, वही हमारा क्या रहेगा उत्तर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग करेंगे। यानी आपको प्रश्न नंबर कितने हैं इसमें 17 हैं, तो प्रश्न नंबर 8 हो गया, 9 नंबर हो जाएगा। 9 नंबर में आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है प्राचलिक रूप वाली, x बराबर और y बराबर t के फंक्शन दे रखे हैं। तो t का ये x का t के सापेक्ष अवकलन करोगे, y का t के सापेक्ष अवकलन करोगे, समीकरण 2 में किसका भाग दोगे 1 का भाग दोगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों का अलग अलग अवकलन कर लोगे। 11 नंबर है, 11 नंबर में आप क्या करना, जो कोस इनवर्स है इसको tan की तरफ भेज देना। तो कोस इनवर्स यानी कोस tan इनवर्स हो गया, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, यानी भाग विधि से इसका क्या कर देना फिर अवकलन कर देना। 12 नंबर मैं करवा दूंगा। 13 नंबर भी आराम से हो जाएगा, फलन की पावर फलन है तो log लेके दोनों पक्षों का कर लेना। ठीक है, तो इसके 12 तक के 12 तो मैं करवा दूंगा, यानी 11 तक की 11 और 13 तक के प्रश्न करने हैं। इसके बाद आगे हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।